अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खुशहाल होंगे जी। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी एक अच्छा बाप कैसे बना जाए। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबको याद दिलवाती चलूं, चैनल पे जो नए लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो देखने के बाद अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में आके कमेंट भी दीजिएगा। वीडियो के मुताल्लिक मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स दिया करें कि इसमें इस चीज का इजाफा होना चाहिए, ये चीज अच्छी है और ये चीज अच्छी नहीं है। ठीक है, इससे मुझे खुशी होगी कि आप लोग मेरी मिस्टेक्स भी नोट करते हैं और जो उसमें वीडियो में अच्छी चीजें हैं वो भी नोट करते हैं। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। मेरी नजर में बाप तो बाप ही होता है। ठीक है, बाप अच्छा ही होता है। बाप में ये चीज नहीं होती, ये कॉन्सेप्ट नहीं होता कि ये अच्छा है या ये बुरा है। हाँ, फर्क होता है तो सिर्फ इस बात का कि कुछ लोग अपनी बात को अच्छे तरीके से डिस्प्ले कर सकते हैं, अपनी बात को अच्छे तरीके से बता सकते हैं, समझा सकते हैं, और कुछ लोग जो होते हैं वो अपनी बात को अच्छी तरह से डिस्प्ले नहीं कर सकते। अक्सर आपने देखा होगा दो लोग जब आपस में बात कर रहे हो, दोनों का वे एक होता है, दोनों की बात एक होती है, लेकिन वो एक दूसरे को समझाने में इस तरह से मिस्टेक कर रहे होते हैं कि दोनों एक दूसरे की बात नहीं समझ पा रहे होते। और ऐसी ही बातें जो होती हैं अक्सर चपकलश की भी जरिया बन जाती हैं कि आपस में चपकलश भी हो जाती है। ठीक है, तो बात मकसद सिर्फ ये होता है कि अपनी बात को अच्छे तरीके से कौन डिस्प्ले कर सकता है और कौन अपनी बात को अगले में को समझाने में कामयाब हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, हम सब स्टूडेंट्स हैं, हम सब तालब इलम है, मैं तालब इलम हूँ, आप स्टूडेंट्स हैं, मेरे इर्द गिर्द आपके इर्द गिर्द सारे लोग हम स्टूडेंट्स हैं। देखा जाए तो हम वाकई सारे ही स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, और ये दुनिया एक क्लासरूम है और गुजरता हुआ ये वक्त ये बहुत बड़ा उस्ताद है। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो इस गुजरते हुए वक्त यानी कि इस बड़े उस्ताद से भी कोई बात नहीं सीखते, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि इस गुजरते हुए वक्त और इस कामयाब उस्ताद और एक काबिल उस्ताद से बहुत कुछ सीख लेते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि जो अपनी ताकत के मुताबिक सीखते हैं, वो हर चीज को अच्छी तरह से नहीं सीख पाते। लेकिन अच्छे लोग वही होते हैं जो वक्त से सीखते हैं। वो लोग अच्छे नहीं होते कि जो बुरे वक्त से निकल तो जाते हैं, गुजारा तो करते हैं, लेकिन अपने बुरे वक्त से कोई अच्छी बात नहीं सीखते। और बुरा वक्त हमेशा आपको एक अच्छी बात सिखा के जाता है। जब भी आप पे कोई बुरा वक्त आता है, जब भी आप पे कोई परेशानी का वक्त आता है, वो आपको कोई ना कोई बात सिखा के जाता है। कोई ऐसा वक्त नहीं होता जो आपको कुछ ना सिखाए। ठीक है, लेकिन आपको जरूरत होती है समझने की, सोचने की और देखने की कि इस बात ने या इन हालात ने हमें क्या सिखाया है और इनसे हमने क्या सीखा है। ठीक है, वो सीखते सभी लोग हैं, लेकिन हर बंदे का जो डिस्प्ले करने का अंदाज होता है, वो जो तरीका होता है वो डिफरेंट होता है। जैसे एक बंदे ने कहीं से एक बात सुनी तो वो आके ये कह देगा वो फलां बंदा कह रहा था कि उसने एक तीसरे बंदे ने इस तरह से ऐसे बात की, और कुछ लोग आगे कहेंगे वो फलां बंदा कह रहा था कि इस तरह से ऐसे हुआ। ठीक है, दोनों के बयान करने का जो तरीका होता है वो अलग होता है। बाज लोगों को उस तरह की बात ज्यादा अच्छी तरह से समझ आ गई कि उसने इस तरह किया, और बाज लोगों को ये बात आ गई कि वो ये बात कर रहा था। ठीक है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जिन्हें ये बात बिल्कुल भी समझ नहीं आती। हर बंदा बात करता है अपने नॉलेज के मुताबिक, और बाज लोग ऐसे भी होते हैं कि उनके पास बहुत ज्यादा नॉलेज होता है लेकिन वो अच्छी तरह से बात को डिस्प्ले नहीं कर सकते। इसलिए बाप जो होता है वो अच्छा या बुरा नहीं होता। मैं आपको बताती चलूं कि आप अपने बच्चों को एक अच्छा वे और एक गुड वे पर किस तरह से ले जा सकते हैं और खुद को अच्छा या कामयाब कैसे साबित कर सकते हैं। असल में माँ बाप जो होते हैं वो देखने में तो दो नजर आ रहे होते हैं, लेकिन बच्चों की नजर में वो एक ही यूनिट होते हैं। बच्चे उन्हें दो नहीं समझते, बच्चे उन्हें एक ही समझते हैं, वो उन्हें अलग अलग नहीं समझते। आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम बचपन में कभी छोटे होते थे तो कोई बात अपने पेरेंट्स से मनवानी होती थी तो हम लोग खुद सोचते थे कि अगर मामा मान जाएंगे तो ये बात बाबा भी जरूर मान जाएंगे, और अगर मामा थोड़ी सख्त है तो फिर हम ये कहते थे कि अगर बाबा मान जाएंगे तो फिर मामा जरूर मान जाएंगी। ठीक है,
यानी कि वो दोनों एक यूनिट समझते हैं, दोनों को बच्चे जो होते हैं पेरेंट्स को यूनिट समझते हैं। वो ये नहीं समझते कि एक को अलग से बात और दूसरे को फिर इस तरह से अलग से बात, उनका नजरिया इस तरह से नहीं होता। ठीक है, दोनों जो होते हैं दोनों का एक ही काम होता है, वो दोनों अपने बच्चों की अच्छी परवरिश करने में जुटे हुए होते हैं। बाप जो होता है वो अच्छा वो ही होता है जो अपने बच्चों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो ये बात जानता है कि बच्चे की जिंदगी की किस वक्त में उसे किस चीज की और कौन सी जिम्मेदारी पूरी करनी है। ठीक है, मसलन जब बच्चा 5-6 साल का होता है तो हम उसे स्कूल लेके जाते हैं। हम ये समझते हैं कि बच्चे को अब स्कूल की जरूरत है, बच्चे ने अब पढ़ना है, अब उसने सीखना है। ठीक है, इसी तरह जैसे ही बच्चा फिर बड़ा होता जाता है या इससे छोटी उम्र में भी हो, जब बच्चा खुद खाना खाना सीख जाता है या खुद खाना खाना शुरू कर देता है तो कोशिश करें कि वो खुद खाए। अगर बच्चा अपना चेंज खुद कर सकता है तो कोशिश करें बच्चा अपना चेंज खुद करे। अगर बच्चा फुटबॉल, गेंदबॉल या कुछ भी इस तरह से खेलना चाहता है, जब वो खुद कर सकता है तो उसे करने दे, यानी कि उसे बहुत जल्द खुद इत्मादी जो है बच्चे में वो आने दें और उसे खुद पे इन्हसार करने दें कि वो ये काम कर सकता है। सिर्फ इस डर से आप अपने बच्चे को मतलब खेलने से मना ना करें कि इसको चोट लग जाएगी, या फिर सिर्फ इस डर से कि ये कपड़े गंदे कर लेगा उसे खाना खुद से ना खाने दें या अपने हाथों से खाना खिलाने की उसको कोशिश करें। उन्हें बिल्कुल भी उस काम से मना ना करें जो बच्चे खुद कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि जब अब बच्चा आपको ये बात कहना शुरू कर दे कि बाबा या मामा ये बात आपको फलां वक्त में इस तरह से नहीं करनी चाहिए थी, इस तरह से हमारा ये नुकसान हो सकता है या किसी को तकलीफ हो सकती है या वो टीस होगा, आपको इस तरह से ऐसी बात करनी चाहिए थी, तो उस वक्त आप उस बात के लिए बरहम ना हो बल्कि इतने खुश हों और इस बात को समझ लें कि आपका जो बच्चा है वो इस लायक हो गया है, इस काबिल हो गया है और आपकी पेरेंटिंग जो है वो कामयाब हो गई है और आखिरी मराहल में है कि बच्चा खुद से सोचना शुरू कर लिया है, बच्चे ने फैसला करने की जो उसमें सलाहियत है वो उसकी बढ़ चुकी है और वो समझता है कि बात के मुखालिफ अगर कोई बुरी बात हो रही है तो वो सबके सामने उस बात को कहे कि ये गलत हुई है या बुरी हुई है, इस तरह से नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा बाप को हमेशा बच्चों के साथ बाप की तरह ट्रीट करना चाहिए। ठीक है, हमारे इस्लाम में मियाना रवि को बहुत ज्यादा अहमियत हासिल है। बाप को हमेशा मियाना रवि इख्तियार करना चाहिए बच्चे के और अपने दरमियान, अगर वो अच्छा बाप बनना चाहता है तो। अगर बाप एतदाल से काम नहीं लेगा, एक वालिद जो है, एक फादर जो है अच्छे तरीके से एतदाल से मियाना रवि से नहीं चलेगा तो फिर बच्चों में वो अपनी कदर खो देगा और उसकी वो कदर नहीं होगी, वो अपनी कदर खो देगा। इसके अलावा मैं आपसे बात ये करना चाहती हूँ कि हर वालिद जो है अगर वो अच्छा बाप बनना चाहता है तो इस दौर में सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, अपनी मसरूफियत में से अपने बच्चों को अपना खूबसूरत और कीमती टाइम जरूर दें। अच्छा बाप बनने के लिए बच्चों को टाइम देना बहुत जरूरी है, जो कि हम अक्सर अवॉइड कर देते हैं। हर जिम्मेदारी पूरी करने के साथ साथ हमें अपने बच्चों को टाइम देना चाहिए, उनकी बात सुननी चाहिए और उन्हें बात बतानी चाहिए, उनसे डिस्कस करना चाहिए। इस तरह से आप बच्चे की परेशानियों को समझ सकेंगे और बच्चा जब आप अपनी बातें बच्चे से शेयर करेंगे या उसके साथ बैठ के बात करेंगे तो बच्चा ये बात समझेगा कि अच्छे और बुरे में तमीज जो होती है वो बच्चा जानेगा। ठीक है, एक अच्छा बाप बनने के लिए ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बच्चों को टाइम दें। इस वक्त इस दौर में हमें बच्चों को टाइम देना बहुत ज़रूरी है, जितना ज़रूरी कि बच्चों के लिए खाना या उनकी खुराक का इंतज़ाम करना है, उतना ही ज़रूरी बच्चों को टाइम देना, वक्त देना, उनकी बात सुनना और अपनी बात सुनाना और अच्छे बुरे में तमीज़ देना भी ज़रूरी है। वीडियो को देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और नए लोग जो हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।